दोस्तों आप भी सुपर ओवर में रोहित शर्मा और शिवम दुबे के तूफान से टीम इंडिया की जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में पहले सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में मुकाबला टाई हो गया और इसके बाद हुए सुपर ओवर मुकाबले में वनिंदु असरंगा के खिलाफ शिवम दुबे और रोहित शर्मा का तूफान देखने को मिला और भारतीय टीम ने सुपर ओवर में शानदार जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों हम आपको सुपर ओवर का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी भारत की इस बेहद ही शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार सुपर ओवर का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों सुपर ओवर के हाईलाइट से पहले हम जान लेते हैं आज के इस मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों टॉस जीता श्रीलंका के कप्तान चरित्र श्रीलंका ने और पहले बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका की टीम उतरी। श्रीलंका की टीम की तरफ से पुतुम निसंका ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली जहां पर टीम को ऊपर से उन्होंने संभाला। तो इसके बाद 5 विकेट गंवाने के बाद टीम के लिए वेलालागे ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अंत में अर्धशतक ठोककर टीम को 230 रनों तक पहुँचाया और भारतीय टीम के सामने 231 रनों का लक्ष्य रखा। एक समय तक लग रहा था कि भारतीय टीम के सामने एक मामूली लक्ष्य रखने में कामयाब हुई श्रीलंका की टीम। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो मुकाबले की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने असिता फर्नांडो की गेंद पर स्टेप डाउन करके गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद पहले ओवर की 5वीं गेंद पर भी रोहित ने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया आउटसाइड दी एज के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने भी दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मिड ऑफ की तरफ एक कमाल की कवर ड्राइव खेली और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने ही तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी असिता फर्नांडो की एक और गेंद को कवर ड्राइव के जरिए ही चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यहाँ पर शानदार शुरुआत टीम इंडिया को मिल चुकी थी 3 ओवर के बाद ही, लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथा ओवर डालने आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज। तो यहाँ पर चौथे ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से गेंद को ऑफ साइड में एक कट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बिहाइंड द स्क्वायर। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी रोहित ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार एक थोड़ी सी शॉर्ट पड़ी गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर रोहित ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस मुकाबले का अपना दूसरा छक्का जड़ दिया। तो रोहित का शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा जब 5वां ओवर डालने आए वेलालागे की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी रोहित ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक बार फिर से गेंद को गैप में डाला और एक और चौका जड़ दिया। रोहित की तूफानी बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम का स्कोर भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा था और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी मात्र 34 गेंदों पर ही। वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की आखिरी गेंद पर भी रोहित शर्मा ने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से बैट का फेस खोला और चौके के लिए पंच कर दिया स्क्वायर की तरफ और शानदार चौका मिल गया। तो वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा का शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन यहाँ पर टीम को छठे ओवर के बाद 10वें ओवर में एक बार फिर से चौका देखने को मिला। 10वां ओवर डालने आई धनंजय डिसिल्वा की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्वीप के जरिए। तो वहीं पर दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को स्लॉग स्वीप के जरिए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक हिटमैन रोहित शर्मा ने पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर में ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के लिए 71 रन जोड़ दिए, लेकिन इसके बाद श्रीलंका की टीम ने शानदार वापसी की और 13वें ओवर की चौथी गेंद पर वेलालागे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और विकेट कीपर कुशल मेंडिस ने शानदार कैच पकड़ा और शुभमन गिल 35 गेंदों का सामना करने के बाद 16 रन बनाकर चलते बने। तो इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर वेलालागे ने यहां पर रोहित शर्मा को भी LBW आउट करके पवेलियन
पेविलियन भेज दिया। रोहित शर्मा बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए और यहां पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। रोहित ने 47 गेंदों पर शानदार 58 रनों की पारी खेली। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर जड़ दिया वेला लगे की गेंद पर ही। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर धनंजय डिसिल्वा ने शानदार वापसी की और 16वें ओवर की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 4 गेंदों पर 5 रन बनाए और अब भारतीय टीम 87 रनों पर 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आते ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर वनिंदु हसरंगा की एक गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से श्रेयस अय्यर ने वनिंदु हसरंगा को टारगेट किया और इस बार भी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया ऑन साइड में। तो इसके बाद उनके बल्ले से एक शानदार रिवर्स स्वीप शॉट भी देखने को मिला जब उन्होंने वेला लागे की गेंद को रिवर्स स्वीप के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने भी काफ़ी देर बाद अपना पहला चौका लगाया 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर जब उन्होंने वेला लागे की गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेज दिया। तो इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ ही एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली का ये शानदार परफॉर्मेंस तो जारी था, लेकिन इसी बीच 24वें ओवर की पहली गेंद पर वनिंदु हसरंगा ने उनको पूरी तरीके से बीट किया और यहां पर विराट कोहली LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 32 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 25वां ओवर डालने आए असिता फर्नांडो ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और श्रीलंका की टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। यहाँ पर हम बात करें श्रेयस अय्यर की तो वो भी 23 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद अक्षर पटेल और KL राहुल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी इस मुकाबले को जिताने की। तो दोस्तों 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने मिड ऑफ की तरफ एक शानदार चौका लगाया। तो इसके बाद KL राहुल और अक्षर ने सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर इसके बाद 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका लॉन्ग ऑफ की तरफ देखने को मिला अक्षर पटेल के बल्ले से। तो इसके बाद KL राहुल ने भी काफ़ी देर के बाद 38वें ओवर की पहली गेंद पर अपने बल्ले से पहला चौका जड़ा जब उन्होंने मिड विकेट की तरफ से गेंद को बैकफुट पर चौके के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। शानदार ये शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी 82 गेंदों पर पूरी हुई। तो इसके बाद दोस्तों KL राहुल ने 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी वनिंदु हसरंगा के एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जड़ दिया। यह भी बेहतरीन चौका था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 40वें ओवर की चौथी गेंद पर वनिंदु हसरंगा ने KL राहुल को पेविलियन भेज दिया। KL राहुल यहां पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद टॉप पे लगी और यहीं पर खड़ी हो गई और शानदार कैच वेला लागे ने पकड़ा और यहां पर वनिंदु हसरंगा ने उन्हें पेविलियन भेजा। 43 गेंदों पर 31 रन बनाकर KL राहुल आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद 40वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर खेला अक्षर पटेल ने और इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी अक्षर के बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का छक्का था। लेकिन इसके बाद दोस्तों 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर चरित्र असलंका की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने अक्षर पटेल को विकेट कीपर कुशल मेंडिस के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और महत्वपूर्ण सफलता श्रीलंका की टीम को मिल गई। 57 गेंदों पर 33 रनों की शानदार पारी खेलकर अक्षर पटेल भी चलते बने। इसके बाद भारतीय टीम की सारी उम्मीदें शिवम दुबे पर थी, तो उन्होंने 42वें ओवर की चौथी गेंद पर अकेला धनंजय की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुलदीप यादव 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर गेंद को डिफेंड नहीं कर पाए और यहां पर वनिंदु हसरंगा ने उन्हें बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया और 2 ही रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे एक और बड़ा शॉट यहां पर खेलने में कामयाब हुए और उन्होंने इस बार भी वनिंदु हसरंगा की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 87 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद यहां पर शानदार तरीके से ओवर में 2 रनों यहां पर दौड़कर पूरे के मोहम्मद सिराज ने भी। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को 5 रनों की ही जरूरत थी और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे शिवम दुबे। तो उन्होंने 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर
चरित्र श्रीलंका की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन जब टीम इंडिया को सिर्फ जीत के लिए 1 रन चाहिए था तो यहाँ पर LBW आउट होकर पेविलियन लौटे शिवम दुबे भी। शिवम दुबे अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे लेकिन टीम को जीत से सिर्फ 1 रन दूर छोड़कर चले गए। उन्होंने 24 गेंदों पर 25 रन बनाए। इसके बाद अब सारी उम्मीदें थी अर्शदीप सिंह पर, क्योंकि सिर्फ 1 ही रन टीम को चाहिए था। लेकिन अर्शदीप सिंह भी बड़ा शॉट खेलने की गलती कर बैठे और वो भी LBW आउट होकर पेविलियन लौट गए और आखिरकार ये मुकाबला टाई हो गया, क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर भी 230 रनों पर ही आकर अटक गया। लेकिन इस टाई मुकाबले के बाद हुए सुपर ओवर में टीम इंडिया ने घमासान मचा दिया। तो चले दोस्तों जानते हैं सुपर ओवर का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों सुपर ओवर में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो भारत की तरफ से शिवम दुबे और हिटमैन रोहित शर्मा शुरुआत करने उतरे। तो यहाँ पर श्रीलंका की टीम की तरफ से गेंद सौंपी गई वनिंदु हसरंगा को। लेकिन दोस्तों पहली गेंद का सामना कर रहे रोहित शर्मा ने वनिंदु हसरंगा की पहली गेंद पर आगे बढ़कर गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और 91 मीटर का बड़ा छक्का जड़ दिया पहली गेंद पर और शानदार तरीके से आगाज कर दिया इस सुपर ओवर का टीम इंडिया के लिए। अब श्रीलंका के लिए वापसी की उम्मीदें सिर्फ रोहित का विकेट ही था। लेकिन दोस्तों रोहित कहाँ चुप रहने वाले थे। दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने बैकफुट से बड़ा शॉट खेला खड़े खड़े और गेंद को इस बार भी 87 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। अब भारत के लिए सुपर ओवर में 2 गेंदों पर 12 रन हो चुके थे। लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शुरुआती 3 गेंदों पर 3 शानदार छक्के रोहित शर्मा ने जड़कर सुपर ओवर में टीम इंडिया के लिए 3 गेंदों पर ही 18 रन बना लिए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों सुपर ओवर की चौथी गेंद पर यहाँ पर सिंगल लेने में रोहित शर्मा कामयाब हुए। हालांकि वो गैप ढूंढना चाहते थे लेकिन एक गैप उन्हें मिला नहीं और 1 रन मिला। इसके बाद शिवम दुबे स्ट्राइक पर आ चुके थे। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने भी बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करने में वो भी कामयाब हुए और इस सुपर ओवर का चौथा छक्का जड़ दिया भारत के इन दोनों बल्लेबाजों ने। और अब टीम इंडिया का स्कोर 25 रन हो चुका था 5 गेंदों पर। लेकिन आखिरी गेंद अभी भी बची हुई थी। वनिंदु हसरंगा आखिरी गेंद लेकर चले शिवम दुबे के सामने तो शिवम दुबे ने इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और छक्का जड़ दिया और सुपर ओवर का ये 5वां छक्का जड़ा इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर और शिवम दुबे ने दूसरा छक्का जड़ा, जिसके चलते भारतीय टीम ने सुपर ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 31 रन बनाए और 32 रनों का लक्ष्य रखा श्रीलंका की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों श्रीलंका की टीम की तरफ से वेलालागे के साथ सुपर ओवर में लक्ष्य का पीछा करने उतरे वनिंदु हसरंगा। 2 तूफानी बल्लेबाजों को श्रीलंका की टीम ने उतारा मैदान पर तो टीम इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल गेंदबाजी के लिए उतरे। लेकिन दोस्तों ये सुपर ओवर अक्षर पटेल के लिए भी उतना आसान नहीं रहने वाला था। अक्षर पटेल की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए वेलालागे ने बैकफुट से गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और शानदार छक्का जड़ा। जबकि दोस्तों दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर भी यहाँ पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उनके बल्ले पर आई नहीं, लेकिन सिंगल उन्हें मिल गया। अब बची हुई 3 गेंदों का सामना करने के लिए तैयार थे वनिंदु हसरंगा तो उन्होंने अक्षर पटेल के ओवर की चौथी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए खेला और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी बैकफुट से गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया वनिंदु हसरंगा ने और यहाँ पर एक बार फिर से रोमांच पैदा कर दिया, क्योंकि आखिरी गेंद पर जीत के लिए 7 रन जरूर चाहिए थे श्रीलंका को, लेकिन मुकाबला टाई करने के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे, यानी कि छक्का जड़ना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वनिंदु हसरंगा के गेंद बल्ले पर सही से आई नहीं और यहाँ पर उन्हें सिर्फ 1 ही रन मिला और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को 5 रनों से जीत लिया सुपर ओवर में। तो दोस्तों आपको ये दमदार मुकाबला कैसा लगा और कैसी लगी टीम इंडिया की ये जीत, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।